जनता के साथ भी अपील कर रहा हूँ सबसे कि तैयार हो जाओ, कमर कस लो। अगर अपने भविष्य को बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, तो फिर तैयार हो जाओ। आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और पूरी तरह से आंदोलन सड़क पे, संसद, मतलब हर जगह आंदोलन चलेगा। सोशल मीडिया को यूज करो, सड़क पे आ जाओ, हम निकलेंगे यहाँ से, हम सड़क पे मिलेंगे सबको। अगर तब भी सरकार पास करती है, तब भी पास करते, सरकार हटा देंगे 2029 में। ये बताओ, वो बता रहे थे आप एक किस्सा संजय लीला भंसाली का है। हाँ, तो क्या था वो किस्सा? वो संजय लीला भंसाली वाला तो राजस्थान में हुआ था। वहाँ हाँ, उसका बताओ। उसके तमाचे मारे थे। जो यूजीसी में इन्होंने एक यूजीसी को भस्मासुर बनाया अपने लिए, उसे जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके सफाई दे के इसे तुरंत बंद कर दिया जाए। योगी आदित्यनाथ जी का नाम तो प्रधानमंत्री के लिए भी देखा है कई जगह, लोग तो उन्हें मांग कर रहे, तो मुझे ऐसा लगा उन्हें भी टारगेट कर रहे दिखे। यूएस जर्नी में आपका स्वागत है। अजय यात्रा का एक और पड़ाव, एक कदम आगे फिर बढ़ चुका है। आज हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो किसानों की बात करता है, युवाओं की बात करता है, राजनीति की बात करता है। वो किसान का बच्चा जो अपने खेत खलियानों से निकलकर एक समाज को नई दिशा और दशा की तरफ लेके चल रहा है। आपने नाम सुना होगा ठाकुर चौबीसी, सरधना का गांव खेड़ा, जहां पर कई बार विवाद ऐसे हुए हैं कि जो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। राजपूत उत्थान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं अजय सोम जी। उनका परिचय हम आपसे कराते हैं। राजपूत उत्थान सभा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सोम जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। अच्छा, सबसे पहले तो आप, वैसे तो परिचय के मोहताज आप नहीं हैं, लेकिन परिचय लेना बनता है क्योंकि ये हमारा सबसे पहला। आप ये बताओ, आपके पिता और आपके भाई क्या क्या करते हैं? पिता की आप सबसे पहले बात बताओ कि पिता क्या करते हैं। पिता दरअसल हमारे आर्मी में थे और आर्मी से रिटायर हुए, और रिटायर होने के बाद फिर उन्होंने किसानी का, खेती का काम किया जी। और 3 भाई हैं, हम तीनों को पाला पोसा। लेकिन एक बड़ी बात ये थी कि हमारे पिताजी आर्मी में तीनों युद्ध उन्होंने लड़े थे। 62 में भर्ती हुए थे, तो 62 का भी लड़ा, 65 का भी लड़ा और 71 का भी लड़ा। तो क्रांतिकारी बीज वहीं से उत्पन्न हो गया ये। यही कह सकते हो, बिल्कुल। तो ये खून में रमा हुआ है कि फादर जो है क्रांतिकारी थे। बिल्कुल खून में रमा हुआ, किसी की दहल मानते नहीं। अच्छा, ये बताओ एजुकेशन क्या है आपकी? फिर एजुकेशन भी थोड़ी सी है, एमए, बीएड, यूजीसी नेट, एमफिल, पीएचडी। यूजीसी नेट एमफिल भी? हाँ, कर ली। हाँ, है। मतलब किसान का बच्चा यूजीसी नेट एमफिल तक पहुंच रहा है। किसान के बच्चे तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच रहे हैं। और ये सौभाग्य है हमारा कि ऐसे घर में जन्म लिया कि उन्होंने पढ़ाई से हमें रोका नहीं कभी। अच्छा, कि जाओ पढ़ो, और आज आपके सामने बैठे हैं। और डिग्री कॉलेज में पढ़ाया भी है। क्या पढ़ाया है? इतिहास का मैं छात्र रहा हूँ और इतिहास मैंने पढ़ाया भी है। इतिहास से बहुत सारी चीज़ सीखी हैं, बहुत सारे आंदोलन सीखे हैं, बहुत सारी क्रांतियाँ देखी हैं, और बहुत सारी चीज़ ऐसी देखी हैं जिन्हें आज ज़मीन पे लाने का काम भी हम कर रहे हैं। राजनीति, किसान, एजुकेशन, ये तो कुछ मेल खाता सा नहीं दिख रहा। क्या है ये? मन में क्या सोच रखा था, क्या करना है, क्या कर रहे हो? क्या सोच रखा था? हाँ, सोच तो लगी था। क्या कर रहा? सोच तो ये था कि हम तैयारी कर रहे थे कंपटीशन की। किस चीज़ का कंपटीशन? सिविल की तैयारी कर रहे थे, सिविल के एग्ज़ाम दे रहे थे, और उसके बाद सिविल के एग्ज़ाम के साथ साथ बच्चों को तैयारी भी करा रहे थे कंपटीशन की। कंपटीशन? हाँ, अपना किस तरह के कंपटीशन? जैसे ये पुलिस के हो गए, एसएससी के हो गए। एसएससी की भी तैयारी कराते थे? हाँ, कराते थे, सारी चीज़ कराते। जीके बहुत बढ़िया थी, आज भी बहुत बढ़िया है। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब होने के बाद ऐसी व्यवस्था बनी कि कहाँ आगे हमें भी नहीं पता चला। आज आपके सामने बैठे कि शायद इसीलिए बने थे। और ये भी अच्छा हुआ कि शिक्षा हमें मिली,
शायद ऊपर वाले ने शिक्षा भी इसलिए दी थी कि अच्छा काम करेंगे शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो काम शिक्षा की कीमत कैसे पता लगी आपको? किसान के बच्चों को तो कहते हैं कि रोटी के इंतजाम नहीं हो पा रहा उनका। हाँ नहीं, रोटी का इंतजाम तो खैर हो जाता, क्योंकि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है और यहाँ लगभग रोटी का इंतजाम सबका ही हो जाए। ये धरती ऐसी है गंगा जमुना के बीच की, यहाँ तो जितने आक्रांत आए सबसे पहले यहीं आके रुके और यहाँ उनका पेट भरा और यहाँ रहने वालों का पेट भरा, जो संघर्ष करते हैं उनका पेट भरती है धरती। ये तो बहुत ही वीरों की धरती है, इसने कभी किसी को भूखा नहीं छोड़ा। अब 24 से आप आते हैं, ठाकुरों की 24 क्यों कहते हैं? पहले तो यही बताओ, सबसे पहला सवाल। हाँ, दरअसल ये हमारे 24 गांव हैं वहाँ। ठीक है। और हम सोमवंशी हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, तो इसलिए सोम 24 कहा जाता है उसे। लेकिन वहाँ जो अन्य बिरादरी भी हैं वो भी अपने आप को 24 का ही बताते हैं, क्योंकि सबसे मिलके गुलदस्ता है बहुत बड़ा। अच्छा। और उससे मिलके जो बना है सबसे, उसको सोम 24 कहा जाता है। क्या है वहाँ के पानी में तो बताओ। हाँ, पानी लोग जिससे भी बात करते हैं मूंछों पे ऐठा मारते हैं, पानी की भी एक कथा की बात करते हैं। पानी की भी एक कहानी बताऊंगा जी। हमारे जो बुजुर्ग थे 1200 कुछ की बात है, 1236 की, वो यहाँ से आए थे पाटन से। पाटन कहाँ? ये पाटन पड़ता है कोटपुतली बहरोड। ठीक है। तो जब वो आए थे यहाँ पे अस्थि विसर्जन करने के लिए, वहाँ गए थे गंगा जी में हरिद्वार। तो पहले उससे आते थे गाड़ियों से इस तरह से। तो जब वो उधर से आ रहे थे तो उन्हें रात होगी यहाँ हमारी 24 में आने के बाद। सही। तो जब वो वहाँ रुके तो रुकने के बाद एक वो थी हिरनी, वो हिरनी ने बच्चा दिया हुआ था। तो उससे क्या नाम, एक भेड़िया वो लड़ रहा था लगातार, और वो पूरी रात उससे लड़ा, हिरनी से। लेकिन उसने अपने बच्चे को खाने नहीं दिया। तो हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि यार ये तो धरती, वीरों की धरती, यहाँ की तो महिलाएं भी संघर्ष कर रही है। मतलब उससे इतने प्रभावित हो गए। तो उन्होंने ये कहा कि अब हम यहीं रुकेंगे, हम जानेंगे नहीं। 3 भाई थे, तीनों भाई वहीं रुक गए थे। और फिर ये इसलिए हमारी वो धरती है। कितना गर्व है ये बताओ। है तो बहुत गर्व होता है। कितना? बहुत गर्व होता है, मतलब सीना फूल जाता है। बस पता नहीं क्या क्या हो जा। तो नौकरी क्यों नहीं करी? नौकरी का बताओ, नौकरी कहाँ करी, क्या करी, क्यों नहीं करी? ये बताओ। मैंने रासना डिग्री कॉलेज में पढ़ाया है, उत्तराखंड में पढ़ाया है, लेकिन उत्तराखंड में मन नहीं लगा तो वहाँ से छोड़ के चले आए, पिथौरागढ़ थे। कब पढ़ाया? ये 2007 में तो यहाँ थे, 2010 में फिर वहाँ गए, फिर हम चले आए। तैयारी लगातार चल रही थी। हमने सोचा कि डिग्री का तो बाद में देखेंगे, डिग्री कॉलेज का पढ़ाने का, पहले कंपटीशन का देखते हैं, कोई अधिकारी बन जा तो बढ़िया बात है। लेकिन क्या हुआ, 2015 में एक वो बस्ता गले में गिर गया राजनीति का। क्यों ऐसा हुआ? कुछ बच्चों का सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था, तो उसमें से कुछ बच्चे बाहर हो गए थे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं गया हुआ था, दिल्ली रहता था, दिल्ली से गया मैं, सलावा गांव में बुला लिया मुझे। सही। तो उन्होंने बुला के कहा कि भैया हम तो इससे बाहर हो गए एग्ज़ाम से और रिजर्वेशन ने हमें बेकार कर दिया, तो इसका विरोध करो। मैंने कहा नहीं भाई, विरोध तो क्यों करो किसी का, बहुत बड़ी व्यवस्था है, तुम्हें ख़त्म कर देगी, इससे कैसे टकरा लोगे? इस व्यवस्था से तुम भी कुछ मांग लो अपने लिए, शायद तुम्हें भी कुछ दे दे। उनके समझ में आ गई। हमने वहाँ सलाह में अगले दिन एक पंचायत कर दी, उसमें लोग इकट्ठे हुए, और होने के बाद हमने अपनी बात रखी, अपना विजन रखा कि भाई हम ये क्या नाम, कुछ थोड़ा बहुत रिजर्वेशन हम भी मांगते हैं अपने लिए। हमें पता था कि EWS के रूप में अगर होगी व्यवस्था तो स्वर्णों को मिल जाएगा। तो उसमें लड़कों का उत्साह बढ़ा और हमने जगह जगह हर गांव में छोटी पंचायतें करनी शुरू कर दी। और ये पंचायतें करने के बाद मैं इस 24C से बाहर निकल लिया, वहाँ भी ये पंचायतें शुरू कर दी। 24C से बाहर वाले बाहर कहाँ? जैसे ये इधर मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, इधर ये अपना गाजियाबाद है,
और ये एक विचार और सोशल मीडिया के माध्यम से एक विचार चलना शुरू हो गया, सही। सरकार के दिमाग में आना शुरू हो गया होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, ये मैं ईडब्ल्यूएस की बता रहा हूँ, जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था, तो फिर क्या होता है कि लोकसभा का चुनाव आ जाता है, बाईपोल, उसका क्या नाम, उपचुनाव था कैराना का। ठीक है। मैं बाबू हुकम सिंह गुजरे थे, हुकम सिंह जी थे, तो उनका चुनाव था। तो क्षत्रिय समाज तो बीजेपी का बांधा वोटर है, हाँ, कोर वोटर माना जाता है। अब हमें मौका मिला। हमने सबको कहा, मैंने कहा यहाँ पे हमें विरोध करना है। ठीक है। भाई कोई सरकार प्रकार किसी की नहीं जा रही, लेकिन हमें यहाँ विरोध करना है, हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है और अपना जो विरोध है वो भी दर्ज करना है। हमारे युवाओं में जोश था और युवाओं ने वो काम उठा लिया, और उठाने के बाद पूरे कैराना उसमें क्षत्रिय समाज ने अधिक से अधिक संख्या में मतलब वोट रोक दी, डाली नहीं। कुछ ने डाली नहीं, कुछ ने नोटा डाला और कुछ ने बदल दिया, रोक दिया। इतने से वहाँ बीजेपी चुनाव हार गई। अब चुनाव हारने के बाद कुछ बाईपोल वहाँ भी थे राजस्थान में, तो वहाँ भी एक हवा निकल गई। उसके तुरंत बाद चुनाव गुजरात में था, तो वो हवा गुजरात में पहुंच गई, और गुजरात में मेन चुनाव था स्टेट का। अब इन्हें लगा कि ये तो गुजरात पर प्रभाव डल रहा, क्योंकि वहाँ भी शुरू हो गया शोर मचना। तो इन्होंने आनन फानन में लंगड़ा ईडब्ल्यूएस हमें दे दिया। तो ये यहाँ से हमारी ये शुरुआत हुई थी, यहाँ आपके पास आके इसलिए बैठे हैं यार। अब ये बताओ, आरक्षण की बात आ रही है, ईडब्ल्यूएस की बात आ रही है, क्या आरक्षण को सही मान रहे हो, गलत मान रहे हो, क्या है आरक्षण पे बताओ। चलो आरक्षण के मुद्दे की बात करते हैं, आरक्षण पे बताओ क्या है। देखो आरक्षण प्रवीण जी ऐसा है, ये जो अब राजनीति का शिकार हो चुका आरक्षण। कैसे? ये जो नेता हैं और ये पार्टियां हैं, ये इसे सिर्फ अब चारा समझ रही है और कुछ नहीं है। नहीं तो अंबेडकर जी ने तो 10 साल के लिए कहा था और गांधी जी से मांग करी थी, गांधी अंबेडकर पैक्ट हुआ था, उसमें हुई थी ये सब चीज़ें, और होने के बाद ये कहा था कि 10 साल के लिए ऐसा कर दियो कि जो एक तबका जो नीचे है ये बराबर में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अब 10 साल को हर बार ये बीजेपी बढ़ा रही। मैं तो कई बार देख ले, ये बीजेपी 10 साल बढ़ावे। नहीं, इससे तो पहले कांग्रेस भी तो रह ली। कांग्रेस ने बढ़ाया और पार्टियां भी रह ली। और पार्टी तो नहीं रही, खैर वो थोड़ी बहुत। तो विरोध तो दर्ज कराया नहीं किसी ने भी। विरोध कोई नहीं, मैं बता रहा ना, इससे एक बैसाखी के रूप में राजनीति का तो सबके लिए एक मोहरा है और कुछ नहीं है आरक्षण। और मजे की बात यह है कि जिसे मिलना चाहिए उसे मिल भी नहीं रहा। किसे नहीं मिला ये बताओ? जो निचले पायदान का व्यक्ति है उस जाति का। निचले का किसका? जैसे हम एससी वर्ग की बात करें या एससी वर्ग की बात कर लो आप, ठीक है। एससी वर्ग में जो आज भी गांव में रह रहा ना, आज भी उसे आरक्षण नहीं मिल रहा। उसे बड़े लोग खा रहे। बड़े कौन? जो इनके डीएम हैं, एसडीएम हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो इनका लाभ ले रहे। क्योंकि कुर्सियों पे तो बैठे ना, उनके आदमी तो बैठा दिए कुर्सियों पे आरक्षण ने। और बैठा तो दिए, वो हम मना नहीं कर रहे। हाँ, वो तो बैठा दिए, अब बैठ के वो अपना कर भी रहे हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा। तो उनके समाज की जिम्मेदारी होगी ना ये तो। अब वो समाज जिम्मेदारी नहीं मानता ना, उसका स्तर बड़ा हो गया समाज से। कैसे बड़ा? जो नीचे का व्यक्ति तो उनसे वो बात मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे एक जानने वाले वो बात नहीं करना चाहता। जो डीएम एसएसपी या आप जिनकी पीसीएस की जुडिशियरी की बात कर रहे हैं, वे कुर्सी पे बैठ के, तो आपका क्या कहना है? मतलब नीचे के लोगों से भी बात नहीं करना चाहते? नहीं करते ही नहीं है। बदबू आती है उनमें। बदबू आती होगी, बिल्कुल बदबू सबको आने लगे। जब ये पैसा हो जाए ये खुशबू हवा दे और बाकी में सबको बदबू आने लगे। अब दूसरी एक इसका उदाहरण दूंगा मैं आपको, बहुत बढ़िया। नाम तो उस आदमी का लेने का नहीं मैं भी इस पे। हमारे एक मित्र थे यूनिवर्सिटी में, मेरठ यूनिवर्सिटी में जब रहते थे, सोशियोलॉजी के थे, और वो इस दलित समाज से ही थे। उन्हें लगा कि हाँ यार, जो काम असली होना चाहिए, जहाँ ये आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वहां नहीं मिल रहा। उन्होंने वो आंदोलन उठाया जाके। दलित थे, उन्होंने आंदोलन उठाया कि भाई उस एक बार जिसको आरक्षण मिल गया उसको नहीं मिलना चाहिए। वो कह रहे, उन्होंने करा ये काम, हमने नहीं करा। उसके बावजूद भी इनके विरोधी बन गए वो लोग बड़े, और वो आज आदमी अपने घर बैठ गया।
और ये खुद जिन्हें नहीं मिल रहा ना, वो भी उसके विरोधी बनने के, इनको तुम तो हमारे आरक्षण की खत्म कर रहे। अरे भाई, मैं ये कह रहा कि आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए, वो अपने समाज की बात कर रहा, उन्हें मिलना चाहिए जिसे नहीं मिल रहा। अब ये बताओ, एक आदमी घर में 5 IAS, PCS, जुडिशरी और प्रोफेसर और ये बन गए, तो उनको तो फिर भी आरक्षण चाहिए ना। तो उसका बताओ आप, आरक्षण सही मायने में मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ऐसा नहीं है कि आप क्षत्रिय हैं तो आप ये कहोगे नहीं मिलना चाहिए। देखो, सही मायना बताइए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर ये व्यवस्था बना दी, पहली बात तो व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर ये व्यवस्था बना दी तो उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्हें जरूरत है। किन्हें जरूरत है? बस जो निचले पायदान पे बैठे हैं, जिन्हें मिल ही नहीं रहा। SC समाज, हाँ, ST समाज, उस समाज के लोग जो बैठे हैं नीचे, जो गरीब हैं, उन्हें मिलना चाहिए। गरीब और मैं तो कहूँ आर्थिक आधार पे कर दो ना। हाँ, तो ये बात रिव्यू हर चीज का हुए ना, आर्थिक आधार बताओ, रिव्यू हुए ना। हाँ, हर चीज का तो आर्थिक आधार पे कर दो ना। हाँ, ये वाली बात आपकी बात है, आर्थिक आधार मानो और सबको दे दो, क्या दिक्कत आ रही? अगर आपको लग रहा है भाई समानता की बात कर रहे हो, तो आर्थिक आधार पे दे कर। तो ठाकुरों को, राजपूतों को या बनियाओं को या फिर पंडितों को क्या जरूरत है? ये तो सक्षम है अपने आप में। काहे के सक्षम रहेंगे? 70 साल में तुम इन्हें नहीं बदल पाए तो ये नहीं खत्म हो गए होंगे 70 साल में? 70 साल में व्यवस्था इन्हें खत्म नहीं कर पाई क्या? अच्छी, 70 साल थोड़ा समय होता है क्या? लंबा तो समय, लंबा समय होता है। समय होता है। हर संसाधन से वंचित करे जा रहे, हर चीज इनसे छीननी जा रही। मैं क्षत्रिय समाज की अगर बात करें तो कितनी जमीन दान करी इन लोगों ने, और कई बार जमींदारी एक्ट आया, और जमींदारी एक्ट आने के बाद कितनी कितनी जमीन ने इनसे छीनी गई। सही। इनके पास फिर बचा क्या भाई? वो रबड़ है, बढ़ेगी जमीन। लेकिन एक बात तो जैसे कहते हैं, ठाकुरों ने, पंडितों ने और जो ऊंची जातियां रही हैं, उन्होंने नीचे शोषण किया है, उस पे क्या मानना है? सही, बिल्कुल बिना लाग लपेट के बात बताओ। देखो, लाग हुआ है या नहीं हुआ है? देखो, शोषण की बात ये अब चलाया जा रहा। अच्छा, अगर इनका शोषण होता किसी का भी, तो ये कितने बड़े बड़े आक्रांत आए, मिशनरीज आई हैं और ये मुस्लिम आए हैं, अब तक ये धर्म परिवर्तन कर गए होते। लेकिन इनके ऊपर छत्र बन के बैठे रहे ये सब लोग। आज भी, आज चले जाओ गाँव में, सहारनपुर में चले जाओ, हर गांव में SC समाज की संख्या ज्यादा है और क्षत्रिय समाज कम संख्या में है, और वे खुशहाल थे बिल्कुल। ये तो अभी आके थोड़ा सा बीज बोया गया, अन्य बिल्कुल बढ़िया रह रहे थे, और एक दूसरे से, उनका उनसे काम चला था, उनका उनसे काम चला था। अब क्षत्रिय समाज अगर लड़ने जाया कर था तो यही तो रहे थे वहाँ, इन्हीं की तो रक्षा करे थे, और ये जाकर मर जाते वहाँ। कोई सेना आई उनके साथ जा कटे, दूसरी सेना आई उसके साथ जा कटे, और उसके बाद भी गाली खा रहे। भाई ऐसा कितना काम, कितना शोषित होगा ये समाज। मानसिक रूप से तो बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है कुछ नहीं हमारे। किसका शोषण हो रहा है? क्षत्रिय समाज का। मानसिक रूप से तो पूरा शोषण हो रहा है। नहीं, क्षत्रिय समाज ने शोषण नहीं किया होगा। किस चीज का शोषण करा, मुझे ये बताओ पहले भाई। कहाँ शोषण हो गया? पिक्चरों में, मूवियों में या कई सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं। देखो ये तो फिक्शन है, और मिर्च मसाला लगा के बहुत सारी चीजें बनाई जा। मैं उसी समाज से आ रहा, मेरे यहाँ तो वो, मैं भी उसी के साथ बैठ के पढ़ रहा था। मेरे यहाँ कई जमादार के बच्चे थे, और मेरे इधर इधर बैठते थे, और हम गले में हाथ घेर के बैठे करे थे। अगर मेरे यहाँ एक लड़का दलित था पास के गांव का, उसकी भाभी आई, वो लड्डू लेकर आया अपने घर से, और हमने बैठ के खाए। खाते हो भी? अरे क्यों नहीं खाते? सबके जाते हो? अरे क्यों नहीं जाते? पगड़ी, ये लोग कहेंगे पगड़ी पहन ली तुमने ठाकुर समाज की, तो पगड़ी से क्या मतलब? पगड़ी तो हमारी एक शान है, उसका मतलब ये थोड़े कि हम किसी से भेदभाव करें। पगड़ी कहने का मतलब पगड़ी ये सिखाती है कि भेदभाव नहीं है। नहीं, भेदभाव नहीं, भेदभाव करना भी नहीं चाहिए, और ना सच्चे मन से। बिल्कुल नहीं, क्षत्रिय समाज ने कभी भेदभाव करा ही नहीं। सच्चे मन से बात, सच्चे मन से, बिल्कुल सही में। ये सही की आपने देखा ये चीजें, पिक्चर देख के कर रहे हो क्या आप? सोच रहे हो? नहीं, जब ये चीजें चल रही हैं, कोई झूठ तो चलता नहीं है, कुछ तो चलता होगा, या तो चलाया जाता है। नहीं, आप जाके देखो, मेरे साथ चलना। कहाँ? आप जिस स्टेट में कहो, आपको लगता हो राजस्थान की बात करो, राजस्थान चलना, इधर किसी भी क्षेत्र में जाना, और किसी भी क्षेत्र में जाके जहाँ आपको लगता हो, वहाँ के किसी भी बच्चे से अगर आप पूछ लो कि ये लोग तुम्हें परेशान करते हैं, शोषण होता है किसी तरह का, तब बताना। अच्छा ये बताओ, अब इनकी गरीबों की बात कौन करेगा? गरीबों से मतलब
जो ये बिल्कुल दबे कुचले लोग हैं, दबे कुचले हर आदमी, उनकी बात कौन करेगा? वे एससी भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, सैनी भी हैं, सब लोग हैं, तो उनकी बात क्यों नहीं करते आप? देखो प्रवीण जी, ऐसी बात है, हमारे से ज़्यादा वहाँ क्षेत्र में जहाँ तक हमारी पहुँच है जी, इनकी मदद कोई नहीं करता। अगर हम कहें कि तहसील की बात है या इस तरह की और भी चीज़ हैं या और जगह भी हैं बहुत सारी, हम हमेशा इनके लिए खड़े रहे हैं, हमेशा। और इनका लगाव हमारे से है बहुत ज़्यादा। करते हो मदद? पूरी मदद करते हैं, पूरी। वहाँ तो ये कहते हैं कि 24सी में ठाकुरों की वो होती है, करने नहीं देते। देखो कहने वाले तो पता नहीं किस तरह की क्या चीज़ें चला दें, विपक्ष है या राजनीतिक षड्यंत्र हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, वो सत्यता नहीं होती, वो सत्यता नहीं होती। सत्यता अभी कपसाड़ की बात करें, कपसाड़ में आपके ये इतना बड़ा हंगामा चला है कई दिन तक। नहीं तो कपसाड़ में क्या था? कपसाड़ में एक दलित लड़की थी, सोम लड़का था, वो उनका कहते हत्या कर दी कि वो ठाकुर है, उन्होंने कर दी। तो उस पर बताओ थोड़ा सा, क्या देखो ऐसा है, क्या था? अच्छा ये पहले पूरा मामला बताओ, सही मायने में क्या था मामला? सही ये था कि उस लड़के का और लड़की का प्रेम प्रसंग था। लड़का है वो नाबालिग, लड़की है वो बालिग, उनका आपसी प्रेम प्रसंग था। उसको लेके उनका कोई आने जाने का मामला हुआ, भागने का जैसे भी हुआ उनका आपसी, उसको लेके वहाँ कोई झट्टम झोड़ा हो गया आपस में। वो उसकी माँ की हत्या हुई है, या तो उस पर गिरी है हथियार पे, या कैसे भी करके वो हत्या हुई है। लेकिन किसी भी महिला की या किसी भी व्यक्ति की हत्या होना सबके लिए बहुत दुखदायी, निंदनीय बात है, बहुत निंदनीय है। ये निंदनीय और हमारी बात है। हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं इस चीज़ को लेकर। लेकिन एक तरफा बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा देना, व्यवस्था बहुत बड़ी होती है, क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं, वहाँ लड़ाई भी होंगी, झगड़े भी होंगे, आपसी मेल मनमुटाव भी होंगे, लेकिन उस चीज़ को एक बहुत बड़ा बना देना, ये काम बहुत गलत है। ये बहुत गिरी हुई राजनीति का हिस्सा है। ये सब चीज़ें चलती हैं, मैं नहीं मना कर रहा, होती हैं, लेकिन क्षेत्र के एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि भाई लड़के ने हुआ अच्छा क्या था उसमें? कह रहे हैं कि पंचायतें हुई थी सही मायने में? हाँ, उससे पहले पंचायतें हुई थी, इनकी जो कुछ बातें हुई थी, कुछ लेन देन भी हुआ जो मैंने सुना है। क्या हमने तो 50,000 की बात है। हाँ, वो लेन देन भी हुआ कुछ 50,000। हाँ, 50,000 रुपए कुछ लेन दिए थे। हाँ, प्रधान पंचायत ने दिए थे, पंचायत के माध्यम से। हाँ, पंचायत के किस बात के दिए थे? वो कुछ इनका कुछ हुआ होगा, बाप ने कहा होगा कि भाई इसकी मैं केस करूंगा, ये करूंगा, वो तो समझौता करा दिया भाई, आगे से कोई ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी इनका आपसी चलता रहा भाई। जो हमारे संज्ञान में बात आई थी, ये आया था कि 50,000 रुपये देकर ये बोला था कि शादी करा दो, शादी में और पैसे देंगे। ये बात सच थी क्या? हाँ, ये भी था, ये भी है मामला, ये सारी चीजें हैं। अब बाकी अब क्या कपसाड़ में जो चला है, इतनी बदनामी हुई है, उस पर क्या कहोगे? ये तो बहुत गलत हुआ, क्षेत्र की बदनामी बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसे इस तरह से, वहाँ का जो वर्तमान विधायक है उसने इस चीज़ को बढ़ाया, वो राजनीति बहुत छोटी करी, इतने निम्न स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अतुल प्रधान जी संगीत सोम जी को कह रहे हैं, संगीत सोम जी अतुल प्रधान जी को कह रहे हैं। यार एक बात बताओ, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई भी काम होगा संगीत सोम ने कर दिया, ये क्या वो संगीत सोम से पूछ के कर रहे हैं क्या सब? बताओ मुझे। सही बात और है। फिर दूसरा जिम्मेदारी नहीं, उस आदमी क्या जिम्मेदारी भाई, वो किस पद पे है जो उसकी जिम्मेदारी बनती है? हाँ, विधायक नहीं है फिलहाल, कुछ नहीं है ना, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा वो आदमी वहां गया और जाने के बाद उसी हिसाब से बात करी कि भाई हम इस परिवार के साथ हैं और उसी हिसाब से पकड़वाओगे, उसी हिसाब से सारी चीज करवाओगे जो बिल्कुल न्याय संगत है। ये तो बात अतुल प्रधान जी भी कर रहे हैं। अब ये कर रहे हैं, लेकिन उनका करने का तरीका एक जाति विशेष को टारगेट करना है। भाई किसी ने पूरी 24 ने कह दिया था भाई इस लड़की को लेकर भागिए, तो यंत है नहीं कहा होगा, बिल्कुल नहीं कहा। और ये क्या 24 गलत काम के लिए सपोर्ट करेगी? ये 24 से उठाए फिर ही उठा के तो चल भाई हम लेकर चल ले, भाग ले हमारे साथ, चल हम छुपाओगे, हम ये करेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई। वो चला गया, जिसने अपराध करा अपराध करा वो जेल गया। अब वो अपराध को कोर्ट साबित करेगा, ये कोर्ट में साबित करेंगे, क्या होगा वो कोर्ट देखेगा, उसे क्या सजा देनी है, क्या करना है, कौन अपराधी है, किसके वजह से मां मरी है या क्या हुआ है। लेकिन जो एक सामाजिक ताना बाना है ना, उसे खत्म करने का काम वर्तमान विधायक ने करा वहां से।
सही बात। जिसकी हम घोर निंदा करें, सही बात नहीं है ही। वो इस काम को करता है, यूनिवर्सिटी में भी यही काम करता था और आज भी यही काम, ये राजनीति का वही सब चीज उसके नेचर में वहां दिखाई दे रही है। तो इससे तो क्षत्रिय समाज पर उंगली उठ रही है। अब आप ये बताइए, अब वहाँ इतने उस एससी समाज के लोग पहुँचना चाहते थे, अपनी जाति के लोगों से बात करना चाहते थे, उसमें तो फिर सरकार ने ये सब राजनीति हुई है, उन्हें क्यों नहीं जाने दिया? परवीन जी ऐसा है, कारण बताओ उसका। ऐसा है परवीन जी, हम बैठे हैं क्षेत्र में जी, आप यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, आपको स्टूडियो की चीज़ों का आपको पता है, लेकिन कुछ कोई मुझे बाहर जाकर बताओ वहाँ तो चोर बैठे हैं भाई, तो मुझे लगा हाँ भाई चोर है, 4 आदमी और कहने लगा चोर है भाई, वहाँ चोर हैं, तो हम तो पुलिस को ही फ़ोन करेंगे भाई वहाँ चोर बैठे या नहीं। लेकिन पता तो आपको है, जो यहाँ आया उसे पता है। फिर तो हमें लगेगा भाई हो सके परवीन जी को चोरों ने पकड़ रखा हो, चलो भाई छुटाओगे चल के, हैं? सही है। तो वो भी उनके साथ, उनकी संवेदनाएं भी ऐसे उस परिवार के साथ थी। उन्हें ये लगा कि भाई गड़बड़ करी है किसी ने, चलो भागो करो। कुछ लोग वहाँ राजनीति करने गए, उस समाज के लोग तो वाकई उससे जुड़े हुए लोग थे जो गए वहाँ पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे किसान भी जा रहे, भाई तुम वहाँ कौन से गांडे का भाव बढ़वाने जा रहे हो भाई? हाँ, किसान भी पूछ रहे थे, किसान भी जा रहे और पता नहीं कौन कौन जा रहे वहाँ, मैं देख रहा भागे जा रहे और उस पर नहर पे खड़े होकर वीडियो बना रहे। इस पल को ये कहोगे कि राजनीति के रूप में कहीं भुनाने की कोशिश थी? जबरदस्त राजनीति थी, जबरदस्त राजनीति है। और ये ढूंढ रहे कि कहाँ, वहीं पे ही पास का गांव है हमारा सलावा जी, एक महिला दलित की तभी 2-4 दिन बाद ही वो बाजार से डर के वो तारों पे गिर गई। किसके तारों पे? वो जो तार लगे रहते हैं ना उसके खेतों के चारों तरफ, उसके बेचारी के वो फट गया अच्छा। मुंह। और वहां शोर मचा दिया कि अज्ञात लोगों ने, दबंगों ने, अज्ञात लोगों ने इसके साथ मारपीट कर दी। उस बुढ़िया से क्या लेंगे बेचारी से? फिर वो खुल का आया मामला, उनको तो ऐसे ऐसा था मामला, वो तो उसका बनाने की कोशिश करी। ये क्यों, मतलब 24 सी टारगेट है ऐसे क्या? 24 सी टारगेट है। मैं 2027 के चुनाव को लेकर। हाँ, मैं कह रहा हूँ यार, मैं इन सब से कह रहा हूँ भाई, 24 सी पूरा प्रदेश है क्या जो सारी ताकत तुम यही झोंक रहे? ये तो वेस्ट यूपी की राजधानी कहा जाने लगा, लोग वेस्ट यूपी की राजधानी कहते हैं। और या संगीत तुम इतनी बड़ी ताकत होगी तुम सारे इसके पीछे लग गए, ये तो बहुत गलत है। देखो हम समाज के नाते समाज की बात कर रहे हैं, अगर संगीत सोम विधायक है, उसके पास जिम्मेदारी है, तो भाई जिम्मेदारी है तो जिम्मेदार भी है वो। और जब उसके पास कुछ नहीं है तो तुम उसे किस बात का टारगेट कर रहे हो भाई? या वो उसे खुद नहीं पता? संगीत सोम को बचा रहे हैं, मुझे लग रहा आप। बचाने की बात नहीं है, बचाने और उसकी बात नहीं है। हम तो अपने के खिलाफ भी खड़े हुए हैं। अगर कोई गड़बड़ हो, खड़े हो जाओगे संगीत सोम के खिलाफ? 100% पक्का? क्या उसमें क्या बात है? कभी ऐसा कोई मौका आया आपने कुछ बात कही सही ना लगी? आया, बिल्कुल। कौन सा मौका आया? अभी वो पीछे एक लड़की वहाँ जल गई थी, कहाँ? वहीं सरधने में, और जला के मार दी गई थी कुछ लड़कों ने। उस पर मैंने खुद आंदोलन करा, और जबकि ये था कि संगीत सो हमारे विधायक था, वहां से विधायक है हमारे थे, तो हम समझते थे कि सत्ता में पार्टी है तो जिम्मेदारी इनकी है, सत्ता में पार्टी होने की वजह से वे क्यों नहीं पकड़े जा रहे। उन्होंने ये बात मानी, हमने आंदोलन करा खड़े होके, मैंने खुद करा, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कराया गया, तब हम शांत बैठे थे। कोई राजनीतिक और अच्छे मोमेंट बताओ। चलो, कपसाड़ की बात होगी, आपकी खेड़ा की बात होगी। अच्छा, एक वो इसकी बात है, खेड़ा की वो बताओ, पंचायत हुई थी, इसमें बवाल करा था, पुलिस को भगा के पीट रहे, देख रहे थे। हाँ, लोग पीट रहे थे। ठाकुर, राजनीति क्या है ये? मतलब पुलिस के खिलाफ ही हो गए, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी थी। देखो उस खेड़ा पंचायत के बाद तो मुझे लग रहा सरधना और ज्यादा सुर्खियों में रहा। देखो वहाँ के लोग, उसका बताओ थोड़ा, संक्षेप में बताइए। वहाँ के लोग बहुत जुनूनी लोग हैं, और उन्हें एक बार ये पता, उन्हें मरने गिरने से कोई मतलब नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा 24 सी के ही थे, आसपास के 2-3 जिलों के लोग थे वहां पे, क्षत्रिय समाज के, खेड़ा में क्योंकि सबकी रिश्तेदारी, भाई हमारे पे कोई दिक्कत आओगी तो हमारे रिश्तेदार भी तो खड़े होंगे। सही बात है। तो वे सब लोग वहां आ गए, भाई अगर हमारा पकड़ लिया यार, कोई दिक्कत होगी हमारे के साथ, तो हम तो खड़े रहेंगे भाई, 100% खड़े होंगे। और फिर क्षत्रिय कमाने का फायदा है क्या हमारा, जब हम संघर्ष ना कर सके? भाई हमने तलवारों के सामने भी संघर्ष करे। ये तो मुझे भी आपकी बता रही कि अभी भी वही, हमने तो गर्दनें भी कटवाई। तो दौड़ रहा है क्या कुछ, खून ज्यादा है? ये तो रह गई, हैं? ये तो रह गई।
पक्का रहेगा? बिल्कुल रहेगा, उसमें क्या बात है। और ये लड़ाई तो बहुत आसान है लोकतंत्र की। लोकतंत्र में तो जेल में ही तो जाना है एक आध दिन के लिए। ये तो बहुत आसान लड़ाई है। हम तो सदा के लिए मर जाते थे। हमारी महिलाएं जौहर कर लेती थी, हम साका करते थे। तो खून अभी भी दौड़ता हुआ लग रहा है। क्यों नहीं दौड़ेगा, वो तो ब्लड कैसी फीलिंग आती है उस वक्त जब ये ऐसी कुछ देखते होंगे? हमें नहीं पता चलता, फिर हमें तो पता चल रहा करना, हमें तो नहीं पता चल रहा हमारे साथ क्या होगा, हमें तो पता है ये चीज करनी बस। अब तो राजनीति के जो मूल्यों की बात करते भूल जाते होंगे फिर क्या करते? हाँ, जैसा पढ़े लिखे थोड़े से भूलते तो है नहीं। अगर कोई समाज की बात आएगी तो फिर क्या ये सोचोगे कि राजनीति नहीं, अगर हमारे किसी पर आफत आ रही है तो बिल्कुल सबसे पहले खड़े होंगे आगे। फिर ये जो लोग बात करते हैं राजनीति के सिद्धांतों की, फिर क्या साइड करने पड़ते हैं या कभी कभी अनदेखा करना पड़ता है? कभी कभी अनदेखा, सच्चे मन से बताइए। कभी कभी अनदेखा करना पड़ता है। बिल्कुल सच्चे मन से, मुझे अभी भी नहीं लग रहा। कितना अनदेखा करते हो? नहीं कर जाते हो? सर ने ज्यादा नहीं, मतलब एक अपना है सीमा के भी हमें सीमा तक रहना है, अपना माना हुआ है। बिल्कुल। तो क्या है राजनीति के मूवमेंट सिद्धांत, कुछ बताइए। आपकी क्या राजनीति रही है, थोड़ा सा उस पर बताइए। कहाँ की है? देखो, हमारी क्या रहा है? मेरी राजनीति तो है नहीं। हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन चलाते हैं, समाज सेवा करते हैं। किसके समाज की? क्षत्रिय समाज का संगठन है, क्षत्रिय समाजों की बात करते हैं। वैसे अगर समाज कहाँ जाएगा? नहीं, अगर कोई और भी आता है हम उसके लिए भी हमेशा खड़े रहते हैं। भाई पूरे समाज में ठाकुर है, गुज्जर है, बनिया हैं, जो भी हमारे पास हैं, जो भी हमारे पास आएगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हाँ, क्षत्रियों के अधिकारों की बात हम सरकार से भी इन सबसे करते रहते हैं, वो हमारा अपना काम है। किन मूल्यों की, किन विचारधाराओं की लड़ाई लड़ते हुए बताओ पहले। क्या है आपकी विचारधारा, क्या है आपके मूल्य, क्या है, किन की बात कर रहे हो आप? भाई गांधीवादी मूल्यों पे काम करते हैं हम। गांधीवादी? गांधीवादी मूल्यों। 70 साल बाद गांधी जी को तो लोग गाली दे रहे हैं। तो गलत है जो दे रहे हैं। गांधी को गाली नहीं देनी चाहिए। गांधी ने एक बहुत बड़ी चीज दी है हमें। क्या दी है? जिस आंदोलन की सारा देश काम करता है, जिस आंदोलन पे, वो गांधी की देन है। अगर हम किसी व्यवस्था के सामने बंदूक लेके खड़े हो जाएंगे तो व्यवस्था उस बंदूक के विरोध में दूसरी बड़ी बंदूक लेके हमें दबा देगी। लेकिन गांधी हमें अधिकारों के लिए सड़क पर लड़ना सिखा गया। गांधी को तो लोग गाली दे रहे हैं। हाँ, गलत है ना, जो जिन्हें पता नहीं है। गांधी तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। गलतियां सलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, मुझे नहीं पता उस चीज़ का। लेकिन गांधी ने, पता है आपको क्या करा है? क्या बताइए। गांधी ने पूरे देश को, हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, आप इस गांधी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया था। और मैं तो आज की बात, आज ही पुलिस से इन सबसे थोड़ा बहुत अभी वो हो गए लोग बाग, नहीं तो बहुत डरते थे। और जब अंग्रेजी शासन था तब कैसी व्यवस्था रही होगी। तब ये बताते हैं कि डाकिया भी कोई आ जाता था तो गांव वाले गांव छोड़ के चले जाते, भाग जाते थे। डाकिया से पुलिस आ गई। हाँ, क्योंकि खाकी वर्दी थी ना। खाकी वर्दी से खौफ था इतना? खाकी वर्दी का इतना खौफ था। बताते हैं गांव में चर्चा होती है। हाँ, गांव में चर्चा होती है। बड़े बात करते हैं तो ये बात कहते हैं। हमने तो नहीं देखी हुई व्यवस्था, लेकिन बताते हैं कि बड़े लोग बताते हैं। बड़े मानते हो आप? हाँ। गांधी ने क्या करा, गांधी ने देखा कि यार क्या चीज़ है ये, क्या मामला है। तो उसने छोटे छोटे चीज़ों को उठाया, जैसे नमक कानून को उठा दिया। नमक पहले उस पर मिलता था कार्ड पे, वैसे कंट्रोल उस पर सरकार के का वो था, उस पर कंट्रोल। अब मेरे सामने तक वो खाकी कार्ड आता था एक। अब तो कार्ड वैसे बन गए किताब सी, राशन कार्ड। पहले खाकी कार्ड आता था, मैंने भी खुद देखा है। नमक का भी राशन कार्ड था, उस पर नमक भी लिखा हुआ था। मतलब चीनी, तेल, नमक, उस पर कॉलम बने हुए थे। अच्छा। वो कॉलम के नीचे खाने बने हुए थे। वो महीने के हिसाब से खाने थे। जिस महीने जो चीज़ जाती थी उस पर निशान लगा दिया जाता था। तो उस पर नमक जाता तो नहीं था, लेकिन नमक भी उस पर लिखा हुआ था तभी का। वो सरकारी व्यवस्था, अंग्रेजी व्यवस्था तब तक भी चल रही थी। तो गांधी ने कब तक, लास्ट में कब तक देखी आपने ये बात? जब तक ये किताब वाले बने हैं, जब तक ये किताब से आई है ना, हाँ। 3-4 पेज की। इससे पहले एक सिंगल कार्ड था। अच्छा। वो कार्ड लेके जाते थे। मैं खुद गया हूँ। क्योंकि नमक को तो अंग्रेज टैक्स के रूप में वसूल करते थे। वो नमक कानून गांधी जी ने तोड़वा दिया था। तो जब लोगों को पता लगा तो गांधी जी ने सारे देश को
नमक कानून के विरोध में इकट्ठा कर दिया था। वो नमक कानून नहीं तोड़ना था, अच्छा, वो एक ताकत दिखानी थी पूरे क्या नाम, विरोध करना था, अंग्रेजी विरोध सरकार दर्ज को, कराना था। हाँ, और अंग्रेजी सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, नमक कानून हो और भारत छोड़ो आंदोलन हो, ऐसे बड़े बड़े आंदोलन खड़े कर दिए। तो गांधी के अलावा बहुत समाज के लोग हैं, आप और लोगों ने भी तो आंदोलन करे हैं। देखो ये तो मुझे ये जो दिया है, ये गांधी नहीं दिया है। गांधी ने एक बात कही थी कि गांधी मर जाएगा लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। आज बहुत सारे लोग खड़े होकर, मैं एक किसान नेता की देख रहा था कि भाई वो गांधी को उल्टा सीधा बोल रहे थे। मुझे बड़ी हंसी आई। मुझे लगा कि जो आदमी गांधीवादी मूल्य पर आंदोलन करता हो जाके तहसील में और उस पर क्या नाम डीएम के यहाँ सबके यहाँ, वो गांधी को गाली दे रहा, इसे यही नहीं पता। फिर तुम्हारे आइडियल कौन है? नहीं, लोग तो आइडियल मान ही नहीं रहे ना गांधी को। अरे तो वो कह रहे हैं कि मैं, प्रवीण जी एक बात सुनो, आइडियल मानना और आइडियल बनने में क्या अंतर है? बट मैं तुम्हारा आइडियल, मैं गांधी को आइडियल नहीं मान रहा, लेकिन गांधी की विचारधारा को आइडियल मान रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। तो फिर क्यों नहीं मान रहा मैं तो स्वतः ही हो गया ना गांधीवादी। नहीं, गांधी को लेके जो अधिकतर देखा जाता है कि ये कहते हैं लोग कि गांधी जी ने जब बंटवारा हुआ तो सही बातें नहीं रखी। देखो वो हो सकता है, मैं कुछ गलतियां उसे मानते हैं, हो सकता है, कुछ गलतियां हों और कुछ गलतियां रही होंगी। भाई इंसान 100 काम किए हैं, 100 में से 20 गलत हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% गांधी जी सही है भाई, लेकिन जो गांधी जी ने जो व्यवस्था खड़ी करी है ना, और जो आंदोलन लोगों को दिए हैं, आंदोलन की तरीका दिया है, वो सिर्फ गांधी ने ही दिया है। नहीं, लोगों का जो विरोध है, जो अब देख रहे हैं, जो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, कोई मुसलमानों की बात कर रहे हैं, एक खेमा अब निकल के आया है, बड़े बड़े नाम निकल के आए हैं, वे लोग एक हिंदू संगठन के लोग निकल के वे जागरूक कर रहे हैं अपने समाज को कि सोया हुआ समाज है हिंदू समाज। मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी भूमिका है, देश को आजाद कराने में सबकी भूमिका रही है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गांधी ने एक ऐसी व्यवस्था हमें दी है जिस व्यवस्था को हम आज तक मान रहे हैं कि लड़ना सिखाया है और ऐसे लड़ना सिखाया है जो लोकतांत्रिक तरीके की लड़ाई थी, लोकतांत्रिक तरीके की। नहीं, जीन्स में तो हमारे लड़ना ही था ना। नहीं, लड़ना था, लेकिन आज लड़के देख लो ना, बंदूक लेके खड़े हो जाओ, कल कोई पुलिस की उससे बड़ी बंदूक आवेगी और घर बैठा देगी ना, बिल्कुल। लेकिन आज हम 100 आदमी इकट्ठे होकर डीएम को घेर के बैठ जाएंगे, काम नहीं करने देंगे। पक्का। वो मूल्य कौन से हैं? गांधी मूल्य, गांधीवादी मूल्य, संविधान की बात है। ये बहुत बड़ी ताकत है। आज मैं डीएम के यहाँ बैठा हूँ और 100 लोग बैठे हैं मेरे साथ, और पुलिस ने हमारा लठ बजा दिया, तो निकलता हुआ आदमी ये देखेगा, यार क्या हो रहा है जी? देखो जी, ये तो गन्ने का मूल्य मांग रहे, और नुके इन पर लठ के बजा रखा। नुको जी गन्ने का मूल्य मांग रहे, तो नुका अच्छा चलो भाई हम भी बैठेंगे, हम भी पिटेंगे। गन्ने का मूल्य तो कभी डंडे लगे ना? डंडा तो आज तक लगा नहीं। तो मूवमेंट में तो डंडे लगते नहीं, ऐसे डंडे कभी, मैं बता, भागना तो पड़ा ही होगा, गांधी तो भगा देती है अच्छे को। नहीं, गांधीवादी मूल्य पर काम किया है, अपनी बात पहुंचाई है, और किस तरीके से हमें काम करना है वो काम हमने करा है। डंडा नहीं लगा कभी? डंडा कभी लगा नहीं। अब तो ऐसा हो गया कि पुलिस वाले भी देख लेना, नहीं भाई इनके डंडा ना मारो यार, अच्छा ये तो ठीक आदमी है। पगड़ी देख के करते हैं या मूछ देख के करते हैं? हो सके पगड़ी से या मूछ से डरते हैं? नहीं, ऐसे काम भी नहीं करते हम। ये तो युवा करते हैं, भाई लुंडार है, उनके साथ हम खड़े पूरी तरह से, जो अपने युवा हैं। हाँ, अगर उनके साथ कोई दिक्कत होगी सब, फिर उसके बाद हम ही तो मोर्चा संभाल। अच्छा, ये बताओ, चलो एक बात और आपका ध्यान है, 2024 की बात करते हैं, सांसद चुनाव की बात करते हैं। वो तो एक ऐसा रहा कि उसमें तो एक मूवमेंट ही खड़ा हो गया, क्षत्रिय समाज ने मूवमेंट खड़ा कर दिया बीजेपी के खिलाफ, जबकि बीजेपी का तो कोर वोटर है। हाँ, दरअसल ऐसा हुआ था प्रवीण जी, ये मान के चलो कि 2022 की बात है। 2022 में बहुत सारी चीज़ें, अब सोशल मीडिया है, अब जो है पूरा विश्व जो है ये ग्लोबल विलेज हो गया। ग्लोबल विलेज? हाँ, सब ये नया बात बता रहे हो आप। हाँ, सब चीज़ नज़दीक आ गई। अब अगर हम बैठे हुए देख रहे हैं तो हम यूके को भी यहीं बैठ के देख सकते हैं और यूएस को भी क्या चल रहा है। सही बात है, हर चीज देख सकते हैं। सब कुछ आपके मोबाइल में है, लैपटॉप में है। कौन नेता क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, वो हमारे इस पे आती है। बहुत सारी चीज़ों को हम देखते रहे, हम इकट्ठा करते रहे, क्योंकि मैं
इतिहास का छात्र रहा हूँ, बहुत सारी क्रांतियाँ पढ़ी हैं, बहुत सारे आंदोलन पढ़े हैं, बहुत सारे थिंकर पढ़े हैं, गांधी को भी पढ़ा है, लोहिया को भी पढ़ा है, जेपी को भी पढ़ा है। और फॉलो किसे करते हो? देखो पढ़ना एक बात अलग है, फॉलो किसे करते हो? फॉलो की तो बात यह है कि ये सब लोग एक ही विचारधारा के थे और ऐसे लोग थे कि हमें अपने विचार के तहत बात को सटीक जगह पर पहुंचाना है और उस काम को बिल्कुल पूरी तरह से पार करना है। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिन्हें बकवाद तो दुनिया भर की छेदनी, काम कुछ नहीं करना। वो हाईलाइट तो हो जाएंगे, बकवाद छेद देंगे, उल्टा सीधा बोल देंगे, वो तो हो जाएगा, लेकिन वो उससे काम नहीं चलता। काम जब चलता है जब विचारधारा बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है। विचारधारा तो टकराती भी होंगी, टकराती हैं, बिल्कुल टकराती हैं, टकराए हैं, उसमें क्या घर बैठ के थोड़ी कराए, टकराए हैं। विचारधारा वैसे बात करें किससे मेल नहीं खाती, किस तरह के लोगों से मेल नहीं खाती विचारधारा, ये बताओ। देखो इस तरह के लोगों से मेल नहीं खाती जो बकवास ज्यादा करते हो। किस तरह की बकवास पसंद नहीं है, ये तो बताओ, बकवास कैसी मानते हो? जैसे मैं काम कर रहा हूँ एक समाज के लिए, ठीक है, और समाज के लिए पूरे मन से काम कर रहा हूँ, सही, मन से काम कर रहा हूँ, तो मेरा दायित्व ये बनता है कि इस समाज को मेरे से लाभ होना चाहिए, मेरे से नुकसान नहीं होना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि क्षत्रिय समाज के को अगर कोई व्यक्ति अपने बोलने से या अपनी करतूतों से या और किसी एक्टिविटी से नुकसान पहुंचाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कई बार आंदोलन चलते हैं, पता नहीं होता बहुत सारे लोगों को, वे आंदोलन चलता है, वे अपने अपनी गाना शुरू कर दें उसके लिए चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में, ठीक है, बहुत सारे लोग आ जाए ऐसे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, कुछ लोग के लिए चमकाना चाहते हैं, लेकिन वो तो चमक जाते हैं थोड़ी बहुत देर को, लेकिन वो समाज कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है, समाज को नुकसान होता है। हम बिल्कुल तरीके से लेके चलते हैं, हमारी टीम है पूरी, पढ़े लिखे लोगों की टीम है ना। आपको तो हमने मूवमेंट भी देखे हैं, कई बार फॉलो भी किया है, कि लगता है कि मूवमेंट को चलाने का आपको एक अनुभव है अच्छा खासा। आप ये देखो 2024 तात्कालिक नहीं था कि आज हम बैठ के जाके वहां से और बोल दिए और हो गया, ऐसा नहीं था। अच्छा, 2024 पूरी रणनीति 2022 से तैयारी कर रखी थी। 2022 की तैयारी 2022 से 24 की तैयारी थी वो। 2 साल तैयारी करी है, 24 के चुनाव 2 साल लगातार चला ये। अच्छा जी, बिल्कुल। क्यों, पता था कि ऐसा कुछ होगा? वो लगातार चल रही थी ना चीजें, हम देख रहे थे। किस तरह की? मुजफ्फरनगर में चल रहा था ये मामला। क्या चल रहा था? मुजफ्फरनगर में बहुत सारी जो वर्तमान सांसद थे उस समय के, संजीव बालियान जी, हाँ संजीव बालियान जी, उनके द्वारा बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे दिए जा रहे थे जैसे और बिरादरियों को रया बताना या एक जाति विशेष के लिए काम करना, औरों को लिए काम ना करना। तो ये सब लोग हमें बताते थे, तो भाई ये काम है जी हमारा, तो ये नहीं हो रहा। क्या बताया उसकी बताओ, क्या किस बात से नाराज था राजपूत, किस बात से नाराज बता रहा मैं, बहुत सारी चीजें होगी थी। बहुत में कुछ तो बताइए कि संगीत सोम जी या क्षत्रिय समाज किस बात से नाराज था? संगीत सोम का इसमें कोई लेना देना नहीं है। संगीत सोम के कहने से थोड़ी कोई व्यवस्था हो रही थी वहाँ। अच्छा। वो तो क्षत्रिय समाज नाराज था और हम उसका पूरी तरह से वो करने वाले थे, उस नाराजगी को दिखाने वाले थे कि हाँ भाई लोग जब हमारे पास तक पहुँच रहे हैं तो ये चीज़ें आ रही हैं, ना तो उनके काम करने आगे अपने को जी ये तो नहीं होने का। एक हमारे मास्टर जी थे, वो चले गए वहाँ, एक डॉक्टर है हड्डियों का मुजफ्फरनगर में, वो इनके पास चले गए सांसद जी के पास, ने कहा जी ये गरीब आदमी है, एक बार कह दो थोड़ा बहुत इसका बिल कम हो जाएगा। तो उन्होंने ना उसे नहीं कह सकता जी, मैं मना कर दिया। हाँ उसे नहीं कह सकता। मैं मास्टर जी कहने लगे मैं जो उसे नहीं कह सकता फिर हमारा क्या फायदा, फिर यहाँ आने का, हम नहीं आने का आज के, नाराजगी होगी। तो इसी तरह की बहुत सारे किस्से धीरे धीरे बहुत सारे किस्से थे ऐसे। नहीं किससे बताइए, अब जैसे तो किससे बताइए, क्या क्या बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती, मोटी मोटी चीज बता, जैसे मंच पे खड़े होके अब अपनी बिरादरी विशेष को जमींदार बताना और बाकी को रया बताना। हाँ ये बताइए, ये वाला जो बता रहे हो आप, रया बताना, उससे नाराज थे? उससे वो तो कई बार सुर्खियों में भी चला है, उससे तो बहुत मीडियाबाजी हुई है उसको लेकर, तो सारी बिरादरियां नाराज थी, वो सभी कह रहे थे, उन्होंने तो विरोध भी करा था बिरादरियों ने, सबने कि भाई तुम कहा भी, त्यागियों ने कहा, गुजरों ने भी कहा, अच्छा, और सब बिरादरियों ने कहा कि भाई हम रया होगे और तुम ही वो होगे,
कई बार और बहुत सारी वीडियो वायरल हुई भाई, और भी लोगों को धमकाने की सटकाने की, तो इसको लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। भाई जिस चीज़ के लिए चुना गया है सांसद, उस दूसरा हमारी यूनिवर्सिटी आई थी वहाँ पे सलावा में जी, उस यूनिवर्सिटी को वहाँ से उठाने का काम लगातार चल रहा था, उसके सैंपल फेल कर दिए थे मिट्टी के वहाँ। अब तो आपको सलावा यूनिवर्सिटी मिल गई। हाँ यूनिवर्सिटी वो सब खत्म करने की बात कर दी, यहाँ से उठा के कहीं और, क्योंकि यहाँ तो सैंपल फेल है। तो उसमें पता लगा कि वो भी यही काम कर रहे हैं, उसमें भी यही, उसमें राजनीति हो रही थी यूनिवर्सिटी में। हाँ उसमें भी शामिल क्या राजनीति थी? उसे ये कह रहे थे कि ये जो यूनिवर्सिटी है जहाँ ये बना रहे हैं वहाँ नहरें निकल रही हैं, तो कहा कि यहाँ सैलाब भी है, सील है, इस वजह से यहाँ यूनिवर्सिटी बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो कुछ रुड़की IIT की कोई टीम आई थी इंजीनियर्स की, तो उसको लेके विरोध था भाई, ये करा रहे। लोगों ने कहा कि भाई इसमें माननीय सांसद जो हैं वर्तमान वो करा रहे इस चीज़ को, तो उसको लेकर विरोध हुआ। और वो तो 10 साल उसे ऐसा तो नहीं है कि मुजफ्फरनगर ले जाना चाहते हो, बागपत ले जाना, ऐसा हमने भी यही सुना कि कहीं उसे कारण कहीं दूसरे उसमें ले जाना चाह रहे थे। भाई कारण भाई यही बता रहे कि जब बिरादरी के लिए काम कर रहे तो भाई अपनी जगह अपने दौरे ले जाने की कोशिश करी। अच्छा, ऐसे तो केंद्रीय विद्यालय बड़ौत में बन गया। हाँ तो बन गया, वो तो बन गया जहाँ बन गया, हमने तो नहीं कहा, हमारे यहीं बने। बात तो ये है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको इतनी अच्छी मिली है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिली है, उस पर भी राजनीति है, उस पर भी राजनीति चली, तो इससे कैसा उद्धार होगा? वो तो पेपर में आई सारी चीजें। क्या उद्धार होगा यूनिवर्सिटी से, ये थोड़ा और बताओ, कैसा फायदा मिलेगा? देखो फायदा ये होता है, कोई भी शिक्षण संस्थान हो, अगर मेरे घर के नज़दीक आता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनका रहना सहना, उनका खान पानी मार ले उन्हें, क्योंकि गरीब परिवार हैं बहुत। ऐसा नहीं है कि, मैं कहता हूँ कि बड़ी संख्या में लोग गरीब होते हैं गाँवों में, नहीं है उनकी व्यवस्था बाहर रहने की। अब नज़दीक होगा तो अपने घर रोटी खा के फिर आके वापस घर आकर रोटी खा लेगा ना, और वहाँ पढ़िया होगा और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलो राजनीति की बात हो गई। अब ये बताओ यूजीसी का क्या चल रहा है मामला, क्या है ये यूजीसी का? यूजीसी जो है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। क्या? जो विश्वविद्यालय क्या नाम, एक तरह से हायर एजुकेशन के लिए है, उच्च शिक्षा में एक इनकी संस्था है सरकारी, जो ग्रांट वगैरह सब प्रोवाइड कराती है। ठीक है। बहुत सारे नियम कानून बनाती है विद्यालयों के लिए, महाविद्यालयों के लिए। अब इसमें ही इन्होंने अब बहुत सारी, अभी जल्दी में ही एक लेटेस्ट आया है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कुछ रिपोर्ट जारी करी है। क्या? उसने ये कहा है कि जो ब्राह्मण, जो मतलब स्वर्ण कास्ट हैं, उनका जो बच्चा होगा वो यूनिवर्सिटी में जाने से पहले अपराधी घोषित होगा। कैसे? बस सीधी सीधी वही बात है, जब वो चला जाएगा तो वहाँ पे कमेटी बनेगी, जिसको वो कहा जाता है, क्या नाम, इक्विटी कमेटी करके है कुछ, और वो ध्यान रखेगी, वो इन्हीं की होगी सब। इसमें ओबीसी भी होंगे, एससी भी होंगे, टीचर्स या कर्मचारी, और उसमें विकलांग भी होंगे, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी होगा। तो सरकार की तो हैं ये सब चीजें, उसमें स्वर्ण का नहीं होगा। तो ये बनाने की क्या जरूरत है, ये बताओ आप। अब मैं बता रहा ना, वो बनाई तो उसमें नहीं, बनाने के बाद आगे की तो सुनो। वो बनाने के बाद उसमें ये है कि ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी को जातिगत आधार पे बात, कोई वो तो नहीं कर रहा, उसका शोषण तो नहीं हो रहा। हाँ, अब अगर किसी बनिए की लोंडिया ने किसी खागड़ की, दूसरी बिरादरी के खागड़ को अगर प्यार के लिए मना कर दिया तो वो उसका शोषण माना जाएगा। उस लड़की की डिग्री भी कैंसिल होगी और उस लड़की का उसके पे केस भी होगा। खागड़ मतलब लड़की तो बेचारी दबंग महिला, हाँ ठाड़े। अच्छा, हाँ, अब शोषण उसका मानना जाएगा, शोषण उस लड़की का नहीं मानना जानेगा। अच्छा, ये है यूजीसी। तो यूजीसी का जो किस्सा, और यूजीसी नहीं रहा यो, और ये यूसीसी हो गया। यूसीसी क्या? यूनिवर्सिटी कास्ट कमीशन हो गया यो। यूनिवर्सिटी कास्ट कमीशन? हाँ, ये यूसीसी ने लाना तो वहां था, अच्छा, समान नागरिकता में, लेकिन ये यूसीसी यहाँ ले आए यूजीसी में।
यूजीसी को हटा के यूसीसी कर दो अभी से, यही है। तो क्या ऐसा है कुछ कि यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में इनकी जरूरत है? भाई इनकी जरूरत क्या है? अब मैं पहले मैं तो एक बात कहूंगा प्रवीण जी, सुनो, इस बात को मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा। ये जो स्वर्ण कास्ट है, जिसे आपने स्वर्ण का तमगा दे दिया, जिनके सोना लटक रहा चारों ढम, वो स्वर्ण है, और वे गरीब वैसे हैं, उनके बेचारों के नेकर में भी थेगड़ी लगी पड़ी। स्वर्ण हो गए? हाँ, ऐसे परिवार बहुत हैं, मिले हुए ऐसे से बहुत परिवार है ऐसे। आप गरीबी रेखा की बात करते हो, देख लो जाके गांवों में कितने कैलोरी ले रहे हैं वे। उन्हें सब्जी नहीं मिलती आधे लोगों को खाने के लिए, क्या कैलोरी मिलेगी? चटनी से और रोटी से कैलोरी ले लेंगे वो। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा, मैं तो उन्हें, मैं सरकार को संबोधित करना चाह रहा इस मामले में। मैं आपको बता दूं, बताइए। इस स्वर्ण कास्ट ने या स्वर्णों ने इस पार्टी को बना के खड़ा करा। ये कोर वोटर है तुम्हारा, और तुम ये वो वाला काम हो रहा कि वो गोद पेट के चक्कर में गोद के को तुम गिरा रही है। पेट के चक्कर में गोद के को गिरा रहे हो? हाँ। अच्छा। उस पे कहावत, एक क्या कहावत आप एक कहानी बताऊंगा मैं आपको। बताइए। हमारे एक पिलिया थी छोटी सी, हमने पाल ली थी। ठीक है। अब वो पिलिया वो गांव में ले गया हम उसे, वो बेचारी बड़ी होगी, अब बड़ी होगी वो, अब उसे नहीं करवावे, वो रह गई ना। अब कितने दिन हो गए, कई बार होगी वो बेचारी बड़ी भी होगी खूब, अब वो रह गई ना। अब हमने देखा, वो एक दिन हमें लगा कि यार ये तो, इसका तो पेट फूलता जा रहा। तो हमें बड़ी खुशी हुई। हमें लगा भाई अब कहते हुए ब्याह होगी, बहुत खुश हुए हम। बाप कहते हुए ब्याह होगी, मैं अपनी खुद की घटना है। बा हम बड़े खुश, हम सबको बताओ हमारी पिलिया। अब कहते नहीं है भाई, ब्याह होगी, अब क्या बच्चे देगी। और पता लगा वो कई महीने निकल गए। मैं सबसे पूछूं फोन करके, मैं कह रहा ये पिलिया कितने दिन में ब्याह करे? उन्होंने कहा जो 3 महीने में ब्याह जा। यार सब 6 महीने हो गए। उन्होंने वैसे तो बीमारी कुछ, भैया जब गए उसका पता लगा उसके तो लीवर पीवर सब खराब थे। तो मैं मोदी जी को ये कहना चाह रहा, कभी थारे तरीके पार्टी के लीवर पीवर खराब हो जा और यो नहीं रह जा मामला। इसे जो गोद का, इसे संगवा के रखो, ये अपराधी नहीं है। मतलब जो स्वर्ण समाज है, हाँ, उसे गोद का बता रहे हो? गोद का ही है वो, जो बना के लगा। और जो सब है वो पेट के हैं। नहीं, जो इन्हें वोट नहीं दे रहा उसे तो पेट का ही हो गया ना, उसे तो पता नहीं गर्भ में क्या है। अब हमारी पिलिया वाला काम ना हो जा। कभी पता लगा लीवर और ये सब खराब हो जाए और हम सोचे बच्चे देगी और तुम अपने घर बैठ जाओ। क्या शानदार कहावत आपने सुनाई। तो ये, और दूसरी बात मैं एक मार्मिक वो भी करूंगा इनसे, मोदी जी से, कि मोदी जी आपका तो बच्चे नहीं है, संघ वालों के बच्चे नहीं है, इन्हें बच्चों की पीड़ा का नहीं पता होता, क्या भावनाएं होती है। एक बाप से पूछो, एक माँ से पूछो, अगर वे बच्चे वहाँ जाएंगे, सबसे पहले डर हमें लगेगा। हमें लगेगा कि ये पढ़ने जा रहा है हायर एजुकेशन में, पता नहीं इसके साथ क्या घटना घटित हो जा। और जब पता कि वो घूम रहे, वो कमेटी घूम रही है, और किसी ने कह दिया जी यो मेरे साथ गड़बड़ के बच्चे उत्पाती होते हैं, वो उत्पात है। तो वो एक बात और समझ आती है मुझे भाई। सपोज कोई बच्चा यूनिवर्सिटी का टॉपर है और उसके दूसरे नंबर पे कोई एससी समाज का टॉपर है, तो वो तो उस पर लांछन लगा के उसको खत्म कर देगा। 100% होगा। तो ये 100% होगा ये चीज। ये और सुनो, ये वाकई गलत। और ये नहीं होगा, इससे आगे की भी चीजें होंगी। सामाजिक ताना बाना अस्त व्यस्त हो जाएगा। सामाजिक ताना बाना अस्त व्यस्त हो जाएगा। जो कांग्रेस कम्युनल वो लेकर आई थी ना बिल, के अपराधी उसे ही माना जाएगा, हिंदू को माना जाएगा। तो वो क्योंकि ज्यादा संख्या में है, तो वो सिद्ध होगा, क्योंकि वे सब घूम रहे हैं, वो यही पकड़ने के लिए घूम रहे हैं कि कौन स्वर्ण का है और कौन किसके साथ क्या हो रहा है, और उसमें अपराधी स्वर्ण ही माना जाएगा। तो उसमें ऐसा क्या तो हमें ये लग रहा है, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं भैया इनकी नसबंदी करवा दो स्वर्णों की। ये बच्चे की नसबंदी? हाँ, ये बच्चे नहीं पैदा होने के। ये अपील कर रहे हो आप? हाँ भैया, इनकी नसबंदी करवा दो, सरकार थारे हाथ में।
सारी व्यवस्था थारे हाथ में, इनकी नसबंदी करवा दो और इन्हें क्या नाम अपने हिसाब से चलाओ, अपने हिसाब से चला लो फिर। और नहीं तो एक चीज और आगे होने जा जो रही है, ये रियासतें फिर दान करी थी, फिर इसको आप कह रहे हो, फिर इसका क्या होगा? ये धर लेंगे हमें। जब हमारे बच्चे नहीं होने के फिर हमें भावनाएं खत्म होगी, फिर उनके बच्चे नहीं होने के। दुख से बता रहे हो ये बात? दुख से बता रहे हैं, बिल्कुल। इतना दुख है कि हाँ बिल्कुल दुख है भाई। एक बात बताओ, मतलब क्षत्रियों का जनसंख्या नियंत्रण कर दो? एक बात बताओ, नियंत्रण नहीं, हमें तो जब तुम हर चीज में हमें मार रहे हो, हमारे खिलाफ लगातार तुम्हारे कानून बन रहे हैं, यो धार थारे कानून में हमारे खिलाफ ही है क्या? हमारे खिलाफ ही लिख देंगे ये सारी चीज। सही। और जब तुम करना चाह रहे हो ये सब चीज, भाई अगर मैं अपने बच्चे को भेजूंगा तो मैं दुखी भी तो होऊंगा। तुम्हारे तो बच्चे हैं नहीं, तुमने तो घरवाली भी छोड़ दी, वो बेचारी पता नहीं उसने सारा जीवन ऐसे ही निकाल दिया। तुम्हारे भावनाएं नहीं है किसी की। नहीं, उनका तो तर्क आया है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से है, कोई बात नहीं, उन्होंने कह दिया देश के लिए काम कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, देखो एक बात सुनो, ये तो एक बात सुनो, वो भी उनका तो बाल विवाह हुआ ना एक तरह से। अनु कह रहे हैं वो पता नहीं गांव की कहावत है, नुको भाई वो जने किसके पीछे रूख जम गया उसके पीछे, नुको हम तो अपने की छाव में बैठे। बाप तो बेचारी छाव में बैठी हो। नहीं वो तो एक बात चलो संवेदना, लेकिन मारी तो है। और दूसरी आगे की बताना चाह रहे हम कि आने वाले समय में 2029 टारगेट है हमारा। क्या टारगेट? 2029 में व्यवस्था परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। किसकी? 2024 में हमने ज्यादा बड़ी बात नहीं करी थी। किसकी व्यवस्था परिवर्तन? बीजेपी की व्यवस्था, देश की व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे और बीजेपी को सिखा देंगे कि हमारी वोटों से तुम आए हो, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं रहा। अब के तुम 240 पे थे, कितने पे हैं? 240 पे, अब के तुम्हें 150 पे ला देंगे। और हमने नारा दिया था 2024 में, हमारा नारा था कि इस बार बीजेपी पश्चिम से साफ और यूपी में हाफ। अच्छा जी। और वो हुआ। चेतावनी दे रहे हो? चेतावनी है, अगर ये सब चीजें इस तरह से चलती रही तो 2027 हमारा टारगेट। बीजेपी से दिक्कत है, ये आरक्षण के खिलाफ दिक्कत है, या किस चीज से दिक्कत है? दिक्कत बताओ। दिक्कत तो बीजेपी कर रही है ना, नीति तो हमारे खिलाफ ये बना रही है ना। अगर वो बात सुन लेती है तब भी हटाओगे बीजेपी को? अगर सुन लेती है, क्यों इस तरह के काम कर रहे हो? जब हम वोट दे रहे हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं तुम्हारे से, तुम अच्छे काम करो, हम तो वोट देते रहेंगे, कौन मना कर रहा है। लेकिन इस तरह के काम करोगे, हमारे बच्चों को अपराधी घोषित कर दोगे तुम पहले ही पेट में ही। पहले नौकरियों में बाहर, इन चीजों पहले नौकरियों से बाहर करे, पहले जमीन ने ले ली, फिर नौकरियों से बाहर कर दिए, और फिर अब हमें अपराधी भी घोषित कर दिए। कल को दूसरा काम आएगा कि अब के कानून बना दो कि जितने भी स्वर्ण है इन्हें सबको बंगाल की खाड़ी में गेर दो ले जाके, अरब सागर में गेर दो ले जाके। इतना कमजोर है क्षत्रिय समाज? कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है। हम तो एक बात बता रहे हैं, कमजोर तो हम कभी नहीं रहे। जब बड़े बड़े आक्रांता आए तब नहीं हम कमजोर रहे, तब उसका सामना करा पूरा। आज भी हम ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम ही खड़े होते हैं बंदूक लेके, और खुश होते हैं, मिठाई बांटते हैं गांव में जब भर्ती होता है बच्चा कि मिलिट्री में भर्ती हुआ है। मिलिट्री में भर्ती हुआ है। किसी की है हिम्मत? और फिर हमारे साथ इस तरह का काम होगा। जो व्यक्ति जो बॉर्डर पे खड़ा है उसके बच्चे के साथ ऐसा होगा, वो उसके क्या दिमाग में आओगी भाई? वो क्या सोचेगा? तो कुल मिला के बीजेपी के लिए संदेश दे रहे हो? संदेश नहीं, चेतावनी है। चेतावनी है? 2029 की चेतावनी है, 2027 की नहीं, हमारी 2029 की चेतावनी है। क्योंकि नियम कानून तुम बना रहे हो सेंटर में बैठ के। तो 27 में योगी जी के साथ? 27 योगी जी का तो मतलब ही नहीं है इस चीज से। भाई कानून कौन बना रहा है? सेंटर बना रहा है ना। हम तो उसे देखेंगे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंटर को देखेंगे। ठीक है, 100%। और ये जनता के साथ भी अपील कर रहा हूँ सबसे कि तैयार हो जाओ, कमर कस लो। अगर अपने भविष्य को बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, तो फिर तैयार हो जाओ। आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और पूरी तरह से आंदोलन सड़क पे, संसद, मतलब हर जगह आंदोलन चलेगा। हर जगह आंदोलन की वो है। बिल्कुल हर जगह। सोशल मीडिया को यूज़ करो, सड़क पे आ जाओ, हम निकलेंगे यहाँ से, हम सड़क पे मिलेंगे सब कुछ। अगर तब भी सरकार पास करती है? तब भी पास करते, सरकार हटा देंगे 2029 में, पक्का? पक्का, चलो 100%। ये बात आपकी सुन ली। अब थोड़ी सी बात उसकी बताओ। बात आ रही थी रानी पद्मावती पे मूवी बनी थी,
क्या कर रहा था? राजपूत क्षत्रिय समान कह रहा है, क्या कर रहा था? देखो वो बताओ आप थोड़ा सा। परवीन जी, मैं तो ये मानता हूँ कि हमने जैसे पढ़ाई करी है तो वो सब चीज़ें ज़मीन पे भी दिखाई देती हैं। मुझे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि हमारे घर वालों ने, मेरे परिवार ने हमें पढ़ा लिखा दिया था, वो आज यहाँ पे काम आ रहा है। जब पद्मावत आंदोलन हुआ तो हमने लगातार ये पूरा जो क्षेत्र था पश्चिम वाला, उत्तर प्रदेश और एनसीआर, राजपूत उत्थान सभा संगठन था यहाँ, और सब लोग जुड़े हुए थे बहुत अच्छी तरह से। जी जी। हमने बनाया कि सबसे पहले हमें ज्ञापन देना है छोटी छोटी तहसीलों पर, इन पे चाहे थाने तक ही दो। सही। आंदोलन खड़ा करा जाता है, अचानक नहीं होता। एक बार ही तुम बड़ा काम कर दोगे, फिर उससे बड़ा कहाँ से लाओगे? सही बात। तो हम छोटे छोटे स्तर पर लेके चलते हैं और फिर बड़े स्तर तक पहुंचते हैं, और प्लान ए, बी और सी लेके चलता हूँ। ए फेल हो गया तो बी चलेगा, बी फेल हो गया तो सी चलेगा। हमें पता आज तक बी तक एक बार पहुंचे, बस हद तक पहुंचे नहीं। 2024 में खेड़ा महापंचायत जो हुई थी वो प्लान बी थी। तो राजनीति का गुरु नहीं, गुरु नहीं कह सकते, लेकिन पढ़ाई लिखाई है, ऊपर वाले ने हमें ऐसी व्यवस्था बनाई है तो हमें चीज़ों का पता है कि कहाँ क्या करना चाहिए। ये बताओ, वो बता रहे थे आप एक किस्सा संजय लीला भंसाली का है। हाँ, तो क्या था वो किस्सा? वो संजय लीला भंसाली वाला तो राजस्थान में हुआ था। वहाँ हाँ, के लोगों उसका ने बताओ। उसका तमाचे मारे थे। तमाचे मारे थे? सही में लगे थे तमाचे मारे थे उसके। वहाँ के उसमें तो अमित शाह जी का भी फोन आ गया था। आया होगा, हाँ। और उनमें क्या नाम मारे, हाँ आया था बिल्कुल, वो मारे। उसके बाद भी उसके तमाचे लग गए थे, फिर तो आंदोलन हमने खड़ा कर दिया था इधर से। अच्छा। उधर से वे लग गए थे राजस्थान वाले, इधर फिर पूरा। ये तो खुशी की बात थी, पद्मावती पे मूवी बन रही है, क्षत्रिय समाज पे मूवी बन रही है। तो रही है, लेकिन कोई चीज उनके साक्ष्यों की वजह से दिक्कत थी। हाँ, कोई चीज ऐसी है जो गलत है, क्यों मतलब साक्ष्य सही दिखाई जाए। सही दिखाया जाए ना, कौन मना कर रहा है? खूब दिखाओ। तुम इस तरह के प्रेम प्रसंग दिखाओगे, उसे उसमें दिखाओगे, उसके साथ अलाउद्दीन के साथ वैसे सीन दिखाने का था भाई, इस तरह की चीजें क्यों दिखा रहे हो? जो वाकई सच्ची घटना थी, सही बात थी, वो दिखाओ। कौन मना कर रहा? अच्छा, अब ये बता दो लास्ट में चलते चलते, ये भविष्य का क्या प्रोग्राम है, क्या करना चाहते हो, क्या राजनीति में ऐसा आप जोड़ना चाहते हो, राजपूतों के लिए करना चाहते हो, सब समाज के लिए? ये सारा एक सवाल है मेरा। देखो प्रवीण जी, वैसे तो ऊपर वाले की इतनी कृपा है, कुछ ना कुछ आंदोलन ये सरकार अपने आप दे दें हमें, कोई सोचा हुआ नहीं होता। ठीक, वो लगातार चलते रहे, बशर्ते मेरा जो उद्देश्य है, मुझे जो लगता है वो ये होना चाहिए। मैं सबसे ये आग्रह भी करूँगा कि अपने युवाओं को जितना अच्छी तरह शिक्षित करा जा, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। हमारे पास दिक्कत क्या है, इस समाज के पास गांवों में तो रहने की व्यवस्थाएं सबके पास है, लेकिन शहरों में बहुत कम है। तो एक तो ये है कि भाई जहाँ एजुकेशन हब हो वहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्थाएं करी जाने के लिए। किसके लिए? क्षत्रिय समाज के लिए, क्योंकि क्षत्रिय समाज के लिए। मैं क्षत्रिय समाज की बात करता हूँ तो मैं उनकी बात करूँगा, और कि मैं नहीं कर सकता, और के लिए उस समाज से आग्रह कर सकता हूँ, लेकिन इनके लिए काम भी करूँगा। आग्रह सब समाज अपने समाज के लिए करें। हाँ, सबके लिए करें, जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, या इस तरह की कोई चीज़ है तो उसके लिए करना चाहिए। तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक उद्देश्य था EWS को लेके, अभी EWS हमारा लंगड़ा है जी, जिसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है, फीस रिलैक्सेशन नहीं है, और किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो हम चाहते हैं उस पर भी काम करेंगे। आयु सीमा में छूट दी जाए, फीस में छूट दी जाए, EWS को लेकर जो मूवमेंट है, हाँ, उसमें गरीबों को ये करा जाए। और जो UGC में इन्होंने एक UGC को भस्मासुर बनाया अपने लिए, उसे जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके सफाई दे के इसे तुरंत बंद कर दिया जाए। क्या ऐसा लग रहा कि कहीं सरकार दबाव में है SC समाज के और स्वर्ण समाज के? दबाव बनी है, और मैंने बताया ना, गोद के वाली या पेट के वाली, अब हवस बन गई। इसे बीजेपी को कोई और खत्म नहीं करने का, भस्मासुर बनेंगे। बीजेपी को ये खुद ही खत्म करेंगे, भस्मासुर। हाँ, बीजेपी को बीजेपी ही खत्म करेगी, और कोई नहीं करेगा। और मुझे तो ऐसा भी लगे
कि कहीं ना कहीं ये बाबा को भी टारगेट कर रहे हैं, जब ही लाए इसे 2027 आ रहा ना। नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी का नाम तो प्रधानमंत्री के लिए भी देखा है, कई जगह लोग तो उन्हें मांग कर रहे। तो मुझे ऐसा लगा उन्हें भी टारगेट कर रहे दिखे हैं ये, क्यों टारगेट कर रहे? कि भाई ये यहीं इसमें ये इस तरह का नियम कानून ले आओगे, जनता और ये क्या नाम स्वर्ण जो है नाराज हो जाएंगे, वोट नहीं देने के 27 महीने खत्म कर देंगे, ये अपना चले जाएंगे। तो कुल मिला के ये जो षड्यंत्र है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा, षड्यंत्र की बू आ रही है इसमें से। किसे डर है? भाई हाई कमान कोई है ना, ये जो बैठे ऊपर। नहीं, हाई कमान में किसे प्रधानमंत्री बनना है? बस मुझे तो पता नहीं, पर होंगे ये यही होंगे सारे, क्या नाम मोदी हर है ये, इनकी मोदी जोड़ी जी है तो भाई। हैं ही प्रधानमंत्री। हाँ तो आगे हो सके कि मतलब नितिन गडकरी का नाम है, अमित शाह का नाम है, और बहुत लोग हैं। हाँ, इन्हें डर है क्या? हाँ और क्या, योगी जी से? इन्हें ही डर है, और किसे डर है, और क्या हमें डर है योगी जी से? हमें कौन बना रहा कुछ, इन्हें ही डर है। तो अब चलते चलते क्या कहना चाहोगे? भाई यही कहना चाहेंगे भैया, यूजीसी वाले मुद्दे को तुरंत वापस लो, और नहीं तो इस पर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है, और 2029 हमारे टारगेट में है। युवाओं के लिए क्या कहोगे? युवाओं की एक हाँ। बात बताओ कि युवा आजकल ये कहते हैं कि शराब पे लगा हुआ है और कबाब पे लगा हुआ है, उसे तो ये कहते हैं कि क्षत्रिय समाज की शान है। उस पर थोड़ा सा और बता दो। नहीं खैर चलते चलते नहीं, देखो वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है, हालांकि ये क्षत्रिय समाज की शान नहीं है। तो क्या कहोगे इस पे? लेकिन वो उनका अपना मामला है, जो लेकिन जो नुकसान देता हो, जो चीज़ गलत है उसे नहीं करना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए। युवा तो आजकल देखने को मिल रहा है, खूब शराबबाजी, सिगरेट। मैं तो ये कहूँगा घर वालों को रोकना, धूम्रपान, हाँ घर वालों ये को सब चीजें चल रही हैं। घर वालों को देखो, हमारे कहने से कोई नहीं रुकने का, लेकिन आप तो क्षत्रिय समाज के मूवमेंट को चलाते हैं, हाँ, तो आप एक लोगों को मूवमेंट में जोड़ें इस बात को। मैं ये कहना चाहूँगा, इसके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी देखे इसे, वो परिवार अपने युवाओं पे, अपने बच्चों पे ध्यान रखे। सबसे बड़ी बात हमने क्या कर दी, हम उन पे ध्यान नहीं देते, उनकी एक एक एक्टिविटी पे ध्यान रखे, उनकी इस चीज़ पे भी ध्यान रखे, किसके दौरे बैठ रहे, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, किस टाइम आ रहे, तो उन्हें देखो भाई कि किस हालत में आ रहा, तो वो खुद रखें इस चीज़ को ध्यान। और भाई युवा भी, तुम भी संभाल जाओ, अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और आगे बढ़ो, इससे बड़ी तो कोई और बात ही ना है। अजय सोम जी से राजनीति पे बात हुई है, सामाजिक मुद्दों पर बात हुई है, यूजीसी पे बात हुई है, और बहुत सारे जो समाज में मुद्दे चल रहे हैं समाज को बांटने के लिए, और 2027 की भी बात हुई है, और 2029 को लेकर भी इन्होंने चेतावनी दे दी है। सरकार संभल जाए, नहीं तो एक क्षत्रिय समाज एक मूवमेंट खड़ा करेगा। दी यूएस जर्नी यानी कि इस अजय यात्रा के साथ आपको फिर एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात कराएंगे, एक बार फिर से बातचीत होगी। धन्यवाद।